चलिए भाई, सबसे पहले एक एग्जांपल हम वापस लिखते हैं जिसमें आज हम अपनी अकाउंटिंग को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। लिखें एग्जांपल। मिस्टर ए obtain a gold mine from Mr. B on the following terms. On the following terms. आपने एक गोल्ड माइन ली है इन टर्म्स के ऊपर। रॉयल्टी है आपकी ₹100 पर 10 ग्राम। रॉयल्टी है ₹100 हर 10 ग्राम के लिए। मिनिमम रेंट जो डिसाइड हुआ है वो मिनिमम रेंट डिसाइड हुआ है 1 लाख रुपए पर एनम। रिक्रूटमेंट का राइट देखिएगा, रिक्रूटमेंट राइट का इन्होंने रूल क्या दिया है वो लिखेंगे। शॉर्ट वर्किंग ऑफ एनी ईयर, short working of any year can be recouped over 2 years, over 2 years। शॉर्ट वर्किंग किसी भी साल की हो वो अगले 2 सालों तक क्या हो सकती है, रिक्यूब। अब की बार वेरिएबल पार्ट आ गया, फर्स्ट 2 इयर्स नहीं, किसी भी साल की शॉर्ट वर्किंग उसके अगले 2 सालों तक रिक्यूब हो सकती है। और एक और पॉइंट इसमें दिया है, इन केस ऑफ स्ट्राइक, मिनिमम रेंट reduced to 60% of normal। अगर किसी साल स्ट्राइक हो जाती है तो आपका जो मिनिमम रेंट है ना वो नॉर्मल यानी 1 लाख रुपए का जो नॉर्मल रेंट है उसके 60% के बराबर ही आपसे लिया जाएगा।
ये कंडीशंस के साथ एक माइनिंग एग्रीमेंट किया गया है, ठीक है। अब आपको आउटपुट दे रखा है, ईयर 1 2500 ग्राम, ईयर 2 5000 ग्राम, ईयर 3 10,000 ग्राम, ईयर 4 15,000 ग्राम, ईयर 5 8,000 ग्राम और ईयर 6 14,000 ग्राम। ये लीजिएगा, in 5th year there was a strike in 5th year there was a strike for a period of 3 months। ये लीजिए, मैंने यहां पर सब कुछ बातें चेंज कर दी जो अभी तक आप करते आए थे। एक तो आप अभी तक रिक्रूटमेंट के बारे में फिक्स्ड राइट पढ़ते आए थे कि भैया पहले 3 साल, पहले 4 साल। अब की बार रिक्रूटमेंट राइट वेरिएबल हो गया, किसी भी ईयर की शॉर्ट वर्किंग को अगले 2 सालों तक रिक्रूट कर सकते हो आप। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग आई, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तक वेट करोगे, फिर पीएनडल में ट्रांसफर हो जाएगा। मान लो थर्ड ईयर में कोई शॉर्ट वर्किंग आई तो उसके अगले 2 साल, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर तक आपको रिक्रूट करने का राइट मिलेगा, अदरवाइज वो लैप्स हो जाएगी। और एक स्ट्राइक का केस आ गया, वो भी मैंने आपके साथ यहां डिस्कस कर दिया है। आइएगा, अब हमें बनाना है प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स। प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स। पहला, आपको बनाना है रॉयल्टी अकाउंट। दूसरा, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अगर कंटिन्यू 2 या 3 ईयर्स तक आई, हाँ तो हर्षित हर ईयर के लिए 2 साल मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले साल शॉर्ट वर्किंग आई, वो तीसरे साल तक चलेगी। दूसरी ईयर जो आई वो चौथे साल तक चलेगी। हर ईयर की शॉर्ट वर्किंग को 2 साल तक कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड है आपको। एडवांस्ड क्वेश्चन लिया है मैंने थोड़ा, ठीक है ना। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाओगे और लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाओगे, 3 अकाउंट हम इसमें सीखेंगे। तीसरा, लैंडलॉर्ड कौन थे? मिस्टर बी। बस ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया पूरा अच्छे से, तो ये मान लो आप अपने मॉड्यूल और स्कैनर के 70% क्वेश्चन खुद ही कर सकते हो। पुराने पैटर्न प्लस इस पैटर्न पर ही मिला के आपके सारे क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। आइएगा, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से। सबसे पहले रॉयल्टी स्टेटमेंट बनाएंगे, जल्दबाजी नहीं करनी हमको। रॉयल्टी स्टेटमेंट
पहला कॉलम ईयर, क्वांटिटी, रेट। इस बार रेट जो है वो पर 10 ग्राम है आपकी, है ना, रेट पर 10 ग्राम। उससे आप निकालोगे एक्चुअल रॉयल्टी। एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, अब आपके पास मिनिमम रेंट आएगा। फिर उसके बाद क्या आता है, शॉर्ट वर्किंग। फिर क्या आता है, रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग कैरी फॉरवर्ड, शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू P&L और पेमेंट। बताइए, कॉलम सबको अब लर्न हो गए होंगे। ईयर 1 आराम से समझिएगा। ईयर 1 में हमारी क्वांटिटी है 2500। सुनना, 100 रुपए पर 10 ग्राम है, तो 2500 रुपए की एक्चुअल 2500 ग्राम की रॉयल्टी क्या बनेगी, तो 2500 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, तो रॉयल्टी बन गई 25,000। कैसे बनी, 2500 ग्राम है और हर 10 ग्राम के 100 रुपए की रेट है, तो 25,000 की आपकी रॉयल्टी बन गई। मिनिमम रेंट आपको देना है 1 लाख। बताइए शॉर्ट वर्किंग कितनी आ गई, 75,000 की शॉर्ट वर्किंग डैश 75,000 कैरी फॉरवर्ड और लैंडलॉर्ड को 1 लाख का पेमेंट। ये लीजिए मेरे पास ईयर 1 की अकाउंटिंग है। बताइए क्लियर है बिल्कुल ईयर 1 की अकाउंटिंग। ईयर 2 पर आइए, ईयर 2 पर आइए। ईयर 2 में क्वांटिटी है 5,000। ईयर 2 में क्वांटिटी है 5,000, रेट है 100 रुपीज पर 10 ग्राम। बताओ रॉयल्टी कितनी बनेगी, 5,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, 50,000 की आपकी रॉयल्टी बन गई। मिनिमम रेंट आपको देना है 1 लाख। अगेन शॉर्ट वर्किंग आ गई 50,000। अगेन शॉर्ट वर्किंग आ गई 50,000। कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, कैरी फॉरवर्ड 1/25 चल रहा है क्योंकि 2 साल तक चलेगा। तो ये जो 75 की शॉर्ट वर्किंग आई, ये अभी उसका पहला साल है बस, ठीक है। और ये 50 तो इसी बार क्रिएट हुई है आपकी। लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दोगे 1 लाख। बताइए क्या यहां तक की बात समझ आ गई, या कुछ पूछना है तो बताइए आप मुझे।
क्लियर है बिल्कुल सबको? आइएगा ईयर 3। ईयर 3 पर 10,000 है। 10,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, 1,00,000 आ गया। ये भी 1,00,000 है। कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं, कोई रिक्यूपमेंट नहीं, क्योंकि एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम के बराबर है। लेकिन अब एक समस्या हो गई। जानते हो ये जो 75,000 की शॉर्ट वर्किंग थी, ईयर 3 इसका लास्ट ईयर है। ईयर 3 इसका लास्ट ईयर है। समझ रहे हो आप बात को? सुनना, ईयर 1 में जो शॉर्ट वर्किंग आई थी वो केवल 2 सालों तक रिक्यूप हो सकती थी, यानी वो ईयर 2 में रिक्यूप हो सकती थी और ईयर 3 में रिक्यूप हो सकती थी। ईयर 3 खत्म हो गया तो अब ये 75,000 कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। तो अब कैरी फॉरवर्ड केवल 50,000 होगा। 75,000 पीएनडल में जाएगा, 1,00,000 रुपए लैंडलॉर्ड को पे होगा। 2 मिनट रुको और यहां तक के पॉइंट को देखो। 1,00,000 की एक्चुअल रॉयल्टी बनी, 1,00,000 की मिनिमम रॉयल्टी बनी। लेकिन एक समस्या आ गई, रिक्यूप तो नहीं कर पाए। लेकिन फर्स्ट ईयर की जो शॉर्ट वर्किंग थी, थर्ड ईयर उसका लास्ट ईयर है, क्योंकि आपने लिखा था रॉयल शॉर्ट वर्किंग ऑफ एनी ईयर कैन बी रिक्यूब्ड फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। केवल अगले 2 सालों तक रिक्यूब हो सकती है। तो पहले साल जो शॉर्ट वर्किंग आई वो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के एंड तक ही रिक्यूब हो सकती थी। फोर्थ ईयर में वो रिक्यूब नहीं हो पाई। तो अब रिक्यूब का कैरी फॉरवर्ड केवल 50,000 रहा। कौन सी वाली का? सेकंड वाली का। 75,000 रुपए पीएनडल में चले गए और आपके पास लैंडलॉर्ड को पेमेंट आ गया 1,00,000 का। बताइए क्लियर है बिल्कुल थर्ड ईयर की अकाउंटिंग? नीचे लगा देते हैं। नहीं, बट फिर अकाउंट में दिक्कत आएगी। आइएगा ईयर नंबर 4। अच्छा, स्ट्राइक कौन से ईयर में थी वो ध्यान रखना, 5th ईयर में थी। ईयर 4 में 15,000 का 1,50,000 बनी। मिनिमम रेंट 1,00,000। बताइए क्या शॉर्ट वर्किंग आई है? क्या नहीं आई? मेरा एक्सेस अमाउंट कितना है जरा देखो। एक्सेस अमाउंट है 50,000 और मेरी जेब में एडजस्टमेंट के लिए भी 50 पड़े हुए हैं। मैं इस 50 से इस 50 को रिक्यूप कर दूंगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, 1,00,000 का पेमेंट आ गया। अब मेरी जेब में कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं बची, तो कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं होगा, पीएनडल में भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड ईयर का ये लास्ट ईयर था और पूरी रिक्यूप हो चुकी है। अगर कुछ बच जाती, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहां 40 आता, तो फिर 10 पीएनडल में चला जाता। क्यों? क्योंकि सेकंड ईयर वाली रॉयल्टी के रेस्पेक्ट में, शॉर्ट वर्किंग के रेस्पेक्ट में 2 साल खत्म हो जाते। बताइए भाई, थोड़ा सा रिप्लाई कर दिया करो, मुझे भी लगे आप लोगों को समझ आ रहा है। ये लीजिए 5th।
5th ईयर में 8,000, 100 की रेट है। अस्सी हजार आ गया। 5th ईयर का मिनिमम रेंट 60,000 रहेगा। आइए आइए आइए, क्वेश्चन ने एक कंडीशन डाली थी, अगर किसी भी ईयर में स्ट्राइक हो गई तो आपका मिनिमम रेंट नॉर्मल रेंट का 60% आ जाएगा। नॉर्मल मिनिमम रेंट था 1,00,000, 5th ईयर में स्ट्राइक रही, स्ट्राइक होने की वजह से हमारा जो मिनिमम रेंट है अब वो 60,000 रहेगा। बताइए, क्या ये बात समझ आ गई? मिनिमम रेंट 60,000 है, एक्चुअल रॉयल्टी हमारी 80 बनी। क्या शॉर्ट वर्किंग आई? क्या कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं आई, नो शॉर्ट वर्किंग। अब क्या आपको कुछ रिक्यूप हुआ? हो ही नहीं सकता। कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, पीएनडल में नहीं जाएगा, और लैंडलॉर्ड को 80,000 रुपए का पेमेंट कर दोगे। बताइए भाई, 5th ईयर का पॉइंट समझ आ गया क्या? ये था बस स्ट्राइक का पॉइंट। मिनिमम रेंट को क्या कर दिया जाएगा? रिड्यूस कर दिया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, 6th ईयर पे आ जाइए। लास्ट ईयर 14,000 है, 100 रुपए के हिसाब से बना 140, मिनिमम 1,00,000, कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं, कोई रिक्रूटमेंट नहीं, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं, कोई पीएनडल नहीं, 140 का पेमेंट कर दोगे। बताइए, ये मैंने आपको पूरा रॉयल्टी स्टेटमेंट समझा दिया है। वापस से हमने इसमें बस थोड़ा सा रॉयल्टी स्टेटमेंट बनाते समय ही आपको सोचना है चीजों को। देख लीजिए और मुझे बताइए, रॉयल्टी स्टेटमेंट में आपको अगर कुछ पूछना है तो बताओ। क्लियर है बिल्कुल रॉयल्टी स्टेटमेंट? चलिए, अब हमें अकाउंट कौन कौन से बनाने हैं। हम डायरेक्टली अकाउंट के फॉर्मेट बनाएंगे, एंट्री या मन में सोचोगे? एक तो बनाना है रॉयल्टी अकाउंट। ये रॉयल्टी अकाउंट। एक बनाना है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट।
तीसरा बनाना है मिस्टर बी यानी लैंडलॉर्ड अकाउंट। ये 3 अकाउंट आपको बनाने हैं। देखिए कुछ नहीं है, एंट्रियां वही सोचनी है, बस लेजर पोस्टिंग करनी है। ईयर 1, मुझे जल्दी से बताइए आप पहली एंट्री क्या करते थे? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, पहले साल की एंट्री सुनेंगे अब बस ध्यान से, बिल्कुल आ जाओ। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, तो बताइए रॉयल्टी डेबिट हो जाएगा 25,000 से। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 75,000 से। टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, बताइए क्या यही एंट्री आपकी होती थी या नहीं होती थी? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 25,000, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 75,000, टू लैंडलॉर्ड यानी टू बी। आ जाओ, तो रॉयल्टी में मैंने लिख दिया ईयर 1 में टू लैंडलॉर्ड, सॉरी यही आएगा 25,000। शॉर्ट वर्किंग में भी ईयर 1 में लिख दिया टू लैंडलॉर्ड, 75,000। और लैंडलॉर्ड अकाउंट में बाय साइड में एंट्री डाल दी, बाय रॉयल्टी 25, बाय शॉर्ट वर्किंग, बोलिए भाई बोलिए। मैंने फर्स्ट एंट्री को सीधे लेजर अकाउंट में डाल दिया। आप चाहें तो अलग से एंट्री लिखकर सोचें, और नहीं तो जैसे मैं बोल रहा हूं वो सुनते जाएं। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो इनके तो डेबिट साइड में आ गया और लैंडलॉर्ड के क्रेडिट साइड में दोनों अकाउंटिंग आ गए। एंट्री नंबर 2 बताइए क्या करते थे आप? लैंडलॉर्ड को पेमेंट करते थे। एंट्री थी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट आप ऑलरेडी निकाल चुके हो अपनी स्टेटमेंट में, तो टू बैंक। एक लाख लीजिए, ये अकाउंट तो फर्स्ट ईयर का क्लोज हो गया, लैंडलॉर्ड को हमने पेमेंट कर दिया। एक एंट्री होती थी रॉयल्टी का खर्चा पीएनडल में डालने की एंट्री, रॉयल्टी का खर्चा पीएनडल में डालने की एंट्री। एंट्री क्या बनती थी? पीएनडल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, रॉयल्टी अकाउंट में आ जाएगा बाय पीएनडल। ये आ गया। और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का बैलेंस निकल जाएगा क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी कैरिड डाउन। ये देख लो भाई, मैंने 3 एंट्रियां जो आपको फर्स्ट ईयर की लिखवाई हुई हैं, उन्हीं एंट्रियों की मैंने लेजर पोस्टिंग कर दी बस। इमीडिएटली इसका ओपनिंग बैलेंस उतार दो,
ईयर 2 पर आइए, ईयर 2 की एंट्री, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, क्योंकि यहां पर भी शॉर्ट वर्किंग निकली थी 50,000 की। तो आइए, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 50,000 और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 50,000। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, और लैंडलॉर्ड अकाउंट में ये दोनों बातें आ जाएंगी। बाय रॉयल्टी 50,000 और बाय शॉर्ट वर्किंग 50,000। लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दोगे, कितने का? 1 लाख का। ईयर 2 टू बैंक, ये लीजिए 1 लाख का पेमेंट हो गया लैंडलॉर्ड को। रॉयल्टी को पीएनडल में डाल दो। बताओ आ रही है क्या एंट्रियां समझ में? तो ये सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग हो गई। 50,000 की जो रॉयल्टी थी वो आपकी पीएनडल में ट्रांसफर हो गई। शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस निकल जाएगा। एक, लीजिए भाई, ये मैंने आपको सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग बता दी। बताइए क्या यहां तक की एंट्री क्लियर है? बिल्कुल। थर्ड ईयर में क्या हुआ था? थर्ड ईयर की एंट्री, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, शॉर्ट वर्किंग आई नहीं थी, रिक्यूपमेंट कुछ था नहीं, क्योंकि थर्ड ईयर में दोनों रॉयल्टी एक्चुअल और मिनिमम बराबर थी आपकी। मेरी बात समझ में आ रही है? ईयर 3 की एंट्री की बात कर रहा हूं। शॉर्ट वर्किंग ईयर 3 में थी नहीं, रिक्यूपमेंट था नहीं। आप देख सकते हो अपनी टेबल में थर्ड ईयर, 1 लाख की रॉयल्टी ड्यू हुई। बस एक समस्या आई थी, जो शॉर्ट वर्किंग थी वो पीएनडल में जाएगी, तो वो कोई बात नहीं, उसकी अपन एंट्री शॉर्ट वर्किंग में कर देंगे। आ जाओ, एंट्री डालो, लैंड रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, 1 लाख। ये ईयर 3 में ओपनिंग बैलेंस बना दो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,25 आ गया। रॉयल्टी का पेमेंट लैंडलॉर्ड अकाउंट में लिख दो, बाय रॉयल्टी, एक लाख।
अब रॉयल्टी का लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दोगे तो टू बैंक आ गया। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये लीजिए। इस साल आपको ध्यान है आपने शॉर्ट वर्किंग का एक हिस्सा पीएनडल में डाला था, क्योंकि उसका टाइम खत्म हो गया था। कितना डाला था आपने? ये जो 75,000 रुपए थे इसको कैंसिल किया है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस 75,000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 50,000। ये ईयर 4 में आ जाएगा। लीजिएगा, बताइए क्या समझ आई क्या भाई यहां तक की एंट्रियां, या कोई डाउट है तो वो बताइए मुझे। ईयर 4 की एंट्री ऑर्डर, अच्छा ये रॉयल्टी कहां चली गई आपकी? 1 लाख की जो रॉयल्टी थी वो आपकी पीएनडल में ट्रांसफर हो जाएगी। ईयर 4 बताइए क्या एंट्री हुई ईयर 4 की? इसमें रिक्रूटमेंट हुआ था शॉर्ट वर्किंग का, तो एंट्री क्या बनी? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 150, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 150, टू लैंडलॉर्ड 1 लाख, और टू शॉर्ट वर्किंग 50,000। यही बनती थी एंट्री। चेक करो, अगर रिक्रूटमेंट करते थे तो मैंने क्या एंट्री बताई थी? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट तो डालोगे 1.5 लाख, 1 लाख तो पेमेंट ड्यू करोगे और 50,000 शॉर्ट वर्किंग से एडजस्ट कर लोगे। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड में आ गया 1 लाख, और टू शॉर्ट वर्किंग 50,000। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में क्या आ जाएगा? ये लो, बाय रॉयल्टी 1 लाख। लैंडलॉर्ड को पेमेंट कितना किया था आपने? ये लीजिए, और रॉयल्टी का खर्चा पीएनडल में ट्रांसफर कर दो।
ये आपके पास ईयर 4 की अकाउंटिंग हो गई। मुझे बताइए क्या यहां तक में कोई भी दिक्कत है तो बताइए, क्या क्लियर है? ठीक है, टाइम हो रहा है अभी मेरी नेक्स्ट क्लास का, आप बनाकर देखेंगे ईयर 5 और ईयर 6 को, बस एंट्री सोचिए और उसकी लेजर पोस्टिंग करना, वरना कल मैं आपको उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा। बस अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया तो मैं आपको फिर कह रहा हूं 60 से 70% आपका चैप्टर कंप्लीट है। आप काफी सारे क्वेश्चन स्कैनर वगैरह के कर सकते हो। लैंडलॉर्ड शो करूं, ले लो। ये लीजिए, ये है लैंडलॉर्ड अकाउंट। आउट करूं, 1 मिनट रुको। पूरा देखना है क्या? क्या दिखने का क्या क्या हुआ? अच्छा, मुझे 1 मिनट नया लिया मैंने तो, ऐसे देख लो ना, आराम से मिला लो। वो नीरा जूम आउट अभी नहीं दिख रहा क्या पूरा? है कृष्णा, ये ईयर 1, 2, 3 और 4। अब दिखा? हाँ बिल्कुल, आगे की कल कर लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में। ये लो, मैंने इसको जूम आउट कर दिया, अब आपको ये दिख गया होगा पूरा आराम से अकाउंट।